के अंदर इस प्रकार की विचारधाराओं को छुपाकर उसको बढ़ावा देने का यदि कोई प्रयास करे तो आप उन लोगों में सम्मिलित हैं जिन लोगों ने इफ यू आर इनकरेजिंग द सेक्सुअलिटी इन द चर्च, आप कहीं ना कहीं उन गर्म हवाओं का कारण बने हुए हैं जिससे जमीन फट गई है। डेजर्ट, आज कलीसिया में पवित्र आत्मा का आवाजाही बंद हो गया है। लोग ट्रेडिशनल हो गए हैं, दुआ जरूर करते हैं, काफी समय करते हैं, बाइबिल भी पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, परंतु ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि हमको प्रार्थना करें तो ऐसा लगना चाहिए कि आई एम सेटिस्फाइड टुडे, आई फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ ऑलमाइटी गॉड। आज लोग प्रार्थना में जरूर बैठे हैं परंतु उनका मन नहीं भर रहा है। देयर इज नो ओवरफ्लोइंग एक्सपीरियंसेस इन देयर लाइफ। ट्रेडिशनली पीपल आर अटेंडिंग द चर्चेस, वे जा रहे हैं कलीसिया में, बैठ रहे फोर्सफुली, दबाव पूर्वक। आज लोगों को पवित्रता के साथ प्रार्थना करने का जो दबाव था वह खत्म हो गया है। उसका कारण है अंधकार की सत्ता का हमला। अननोइंगली जिस पाप को हम बढ़ावा दे रहे हैं, हम उस डॉग का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और इस प्रकार से इस पाप को छुपाए रखना, इस पाप को मनोरंजन में लाना, इस पाप का बहिष्कार नहीं करना, वरन इसको सरवाइव किए रहना या उसको बनाए रखना कि ये नष्ट ना हो जाए। आप उस कुत्ते को उठा करके हॉस्पिटल ले जा रहे हैं और वहां दुष्टता है जो उस कुत्ते को सरवाइव करने के लिए उपाय कर रहे हैं। दुष्ट चाहता है कि कलीसिया के अंदर से ये अनैतिकता का अंत ना हो जाए, क्योंकि जिस दिन कलीसिया से अनैतिकता का अंत हो जाएगा उस दिन कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा का वापसी होना निश्चय हो जाएगा। अच्छे से याद रखिए, हमें नहीं मालूम आज हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, परंतु परमेश्वर की बात को इनकार नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, और इस पाप के कारण और इसके लिए हमारे पास में ये जो तकनीकीवाद ने बहुत आसान तरीका दे दिया है और वो है मोबाइल। ये जो मोबाइल और इंटरनेट और जियो सिम और जियो नेट, एक बार पैक मारो और जिंदगी भर नहीं, 3 महीने तक पाप का भोग लगाओ। घर बैठे दुनिया हमारे लिए पूरी बिना कपड़े के है। ऐसे वाले अधर्म के विरुद्ध पवित्र आत्मा का क्रोध, जलजलाहट आएगी। याद रखिएगा, आगामी दिनों में यदि तकनीकी का ज्यादा उपयोग किया तो तकनीकी के ऊपर परमेश्वर का हमला होगा, जिससे कि उसके द्वारा जो अंधकार की ताकतें कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग कर करके आपकी मानसिकता को खराब करने में लगी हुई हैं। परमेश्वर की जलजलाहट इस तकनीकीवाद पर उतरे, ये भविष्यवाणी है। दूसरी ओर से ये जो गरम गरम हवाएं हैं, ये गरम हवाएं ही हैं जो जमीन को तिड़का दे रही हैं, फट जा रही है जमीन। आज कलीसिया भी कुछ ऐसे ही बंजर भूमि के समान है जिस पर यदि इस दर्रा दर्रा फटी फटी जमीन में, जिसमें गर्मी के कारण पानी खत्म हो गया है, उस पर यदि बीज बोया जाए तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी इन समयों में हमने चावल काट रखा है, धान काट रखा है, जमीन गीली है और इसी वक्त हमको गेहूं बोना है। और यदि हमने गेहूं बोने में हफ्ता 15 दिन की देरी की और यदि जमीन सूख गई तो गेहूं उग नहीं पाएगा। इसलिए उसको सही समय पर बोना है, जब जमीन में तरावट। आज कलीसिया की तरावट खत्म हो गई है, ध्यान दीजिएगा, कलीसिया की तरावट खत्म हो गई है। आज परमेश्वर के भवन में जाने का अब मन नहीं होता है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता हमको बोर बोर फील होता है। वो तो मजबूरी है, हम आ जाते हैं, इंटरेस्ट नहीं है, दबाव है। अरे चलो भाई, समाज में रहना है, जाना तो पड़ेगा एक हफ्ते में, भले माथा खराब हो, कोई बात नहीं, वहां सो लेंगे हम।
जी याद रखिएगा, यहां बाइबल का प्रभु स्पष्ट बता रहे हैं। तो ये जमीन जो है इस गर्म हवा के कारण तिड़क गई है। इस अनैतिकता के कारण कलीसिया के अंदर कहीं ना कहीं दर्रापन आ गया है। अब सुसमाचार या परमेश्वर के वचन की शिक्षाएं हमारे जीवन पर पनप नहीं रही हैं। अब मैं एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप में से जितने लोग हैं सब परमेश्वर का वचन कहीं ना कहीं सुन रहे हैं। परमेश्वर का वचन एक बीज के समान है। हर एक अपने धड़कते सीने पर हाथ रख के अपने आप से पूछे कि बाइबल के प्रचारकों ने जब परमेश्वर का वचन कहा या जो वचन कहा गया, भविष्यवाणी दी गई, आपने वचन सुना या वचन पढ़ा, उसका कितना असर आपके जीवन पर हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, यदि ये वचन, ये सच्चाइयां, ये रेवलेशन, ये प्रकाशन, ये दर्शन, ये भविष्यवाणियां, ये चेतावनियां, ये सलाह, ये इनकरेजमेंट्स जो आपको दिए जा रहे हैं, इसका असर, इसका प्रभाव, इसके द्वारा यदि रूपांतर और परिवर्तन हमारे जीवन में नहीं हो रहा है, तो आपको ये बात अच्छे से समझ लेना चाहिए कि आज हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारी कलीसिया उस भूमि के समान है जो गर्म हवा के कारण फट गई है। अब उसमें बीज नहीं बोया जा सकता, और यदि बीज बो भी दिया जाएगा तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा, क्योंकि इसमें नमी नहीं है। आज कलीसिया अपनी नमी खो रही है। कितने ही डांट दीजिए आप हमें, औंधे घड़े में पानी, कितने ही प्रेम कर लीजिएगा, औंधे घड़े में पानी, कितने भोजन खिलाओ, वस्तु दे दो, इनकरेजमेंट दे दो, उनके साथ हा ही हू करो, परंतु हम जिस चाल को निश्चय करके आए हैं हम वही करेंगे। इसका मतलब है भूमि तिड़क गई है। वी आर नॉट कल्टिवेटेड फॉर द गॉस्पेल। और इन दिनों में वचन को सुनाने वाले बेहताश सुना रहे हैं, परंतु उसका असर किसकी जिंदगी पर हो रहा है, यह एक सबसे बड़ा विषय। अब जिनके जिनके अंदर परमेश्वर के वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, भविष्यवाणी का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यदि वे अपने जीवन में तमाम दर्शनों को कैजुअल या ग्रेजुअली ले रहे हैं, सामान्य रीति से ले रहे हैं, भविष्यवाणी के वचन पर वे लोग गंभीर नहीं हैं, तो जो लोग परमेश्वर के वचन के लिए गंभीर नहीं हैं, जो सलाह के लिए गंभीर नहीं हैं, उनका जीवन कुछ ऐसा ही है जैसे गर्म हवाओं से जमीन फट जाती।